इस्कॉन बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, प्रसादम के लिए, डीटीज़ के लिए, बड़े बड़े टेम्पल्स के लिए, फार्म कम्युनिटीज़ के लिए भी फेमस है, अपनी बुक्स के लिए भी फेमस है। एक और चीज़ इसके लिए इस्कॉन को बहुत ऑडियंस अप्रिशिएट करती है, वो है इस्कॉन की पेंटिंग्स। इस्कॉन की पेंटिंग भी अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अलग भी है थोड़ी बाकी पेंटिंग से। प्रभुपाद हमेशा पेंटिंग से बहुत ध्यान देते थे। अगर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़े तो उसमें आता कि जदुरानी माता जी को प्रभुपाद ने बोला था कि तुम जब भी पेंटिंग्स बनाओ तो हर एक माइन्यूट डिटेल्स में मुझसे गाइडेंस लो, मेरे बिना गाइडेंस के कुछ भी मत बनाना। प्रभुपाद एवरी पार्ट जो जो भी वो डिज़ाइन करती थी प्रभुपाद उनको बताते थे। इसे प्रभुपाद ने बोला कि ये पेंटिंग्स सारी की सारी स्पिरिचुअल विंडो है, ये आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक आउटलुक देंगे। इसीलिए हमेशा डिवोटीज का क्वेश्चन रहता है कि हम भगवान के रूप के बारे में कैसे सोचें, क्या सोचें, कैसे मेडिटेट करें। बेस्ट वे है कि हमारे स्कॉर में प्रभुपाद के डिसाइपल ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं आप उसको देख के मेडिटेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भागवतम का सेकेंड कैंटो का सेकेंड चैप्टर पढ़ो तो उसमें आ रहा है कि भगवान चेस्ट पे जो ज्वेल है उसमें काफ का साइन है। और अगर आप प्रभुपाद के जो भी पेंटिंग्स है भागवतम में अगर आप देखोगे मैच करोगे तो एग्जैक्टली वैसी ही पेंटिंग्स है। भगवान की आईज, भगवान के हेयर का जो फल्जेंस है ब्लूइश, वो सारा का सारा मैच कर रहा है। पेंटिंग्स बनाई इस तरीके से गई है, प्रभुपाद का पर्पज़ यही था कि हम उन पेंटिंग्स को देखकर उस पर मेडिटेट करें, हम उसमें थोड़ा एब्जॉर्व हो। हमारी सर्विस के अलावा हम थोड़ा सा इसको भी एज अ सर्विस लेकर, इसको भी मेडिटेशन के एज अ पार्ट लेकर भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। दैट्स वाई इस्कॉन की पेंटिंग्स यूनिक है, लोगों को पसंद आती है और हम इसका बस डिवोटीज ही नहीं फ़ायदा उठाते हैं, हमें इसका फ़ायदा उठाना है और उन पेंटिंग्स के थ्रू हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक इंसाइट लेनी है। हरे कृष्णा।